समन्वय समिति की हुई मैराथन बैठक में डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा और दिया दिशा निर्देश। आपको बता दें कि धनबाद जिला समन्वय समिति की बैठक करीब 10 घंटे तक चली। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंड के वीडियो, अंचल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम, आरसीडी, पेयजल सहित सभी विभाग के अधिकारियों संग एक एक कर कार्य प्रगति का जायजा लिया और पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों पर धरातल पर कितने कार्य हुए उनका अवलोकन कर उचित दिशा निर्देश दिए। सरकारी तालाब एवं जमीन का अधिग्रहण लंबित मामलों का समय निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पूर्व की बैठक में उपायुक्त के द्वारा अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर कितने कार्य हुए बिंदुवार उनकी समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, DRDA निदेशक मुमताज अली, नगर निगम आयुक्त, DFO, ADM सप्लाई सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं डीसी ने कहा कि समन्वय समिति बैठक में समीक्षा की गई, समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों पर अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उसमें कुछ मामले अभी भी लंबित है, जबकि कुछ मामले का समाधान भी हुआ है। शहर में बिजली, सड़क और पानी को लेकर हो रही समस्या पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समाधान के रिपोर्टर्स और हाईकोर्ट के लंबित मामले और सरकार द्वारा आए गए आदेशों पर कितने कार्य हुए उनकी भी समीक्षा की गई। 8 लेन सड़क में आई खराबी को लेकर भी जल्द मरम्मतीकरण के निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर निगम को निर्देशित किए गए हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं हम लोगों का फोकस रहा है। पहला तो कि हमारे जो स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, पंचायत भवन है, हेल्थ सब सेंटर्स हैं, यहाँ पे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, शौचालय को लेकर के हो, भवन मरम्मती को लेकर के हो, इसको लेकर के हम लोग एक निश्चित टाइमलाइन को फिक्स करके उसमें काम कर रहे हैं और उसमें एस्टीमेट बनाने का काम हो, एप्लीकेशंस देने का हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, उस पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपने टाइमलाइंस फिक्स किए हैं उसमें कि कब तक हम लोग इन सभी जगहों पे ये सुविधाओं को मुहैया करा देंगे। साथ ही साथ हम लोगों का जो कंटिन्यूअस फोकस है पानी को लेकर के शहर के लिए भी, तो हम लोगों ने डायरेक्शंस दे रखा है PHD को कि हम लोगों के जितने भी MVS रहे हैं, SVS रहे हैं, तो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण जो ख़राब पड़े हुए हैं, तो उन सभी का सर्वे कर लेने के लिए, उन सभी का अगर कोई छोटा मोटा त्रुटि है तो उसको स्थानीय स्तर पे जो 15 फिनांस के फंड होते हैं पंचायत के या पंचायत समिति के, उनसे रिजॉल्व करने के लिए, और अगर बड़े इश्यूज़ हैं तो उसको जिला में लाने के लिए, और हम लोग उसमें सैंक्शन करते हुए अगले 1-2 महीने में उन सभी को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़मीन वगैरह को लेकर के नहीं मिला होता है तो कार्य शुरू नहीं हो पाते हैं। बहुत सी जगह होते हैं जहाँ पे कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ रहते हैं जिसके कारण नहीं शुरू हो पाते हैं, विवाद हो जाता है। तो उन सभी को हम लोगों ने, अंचल को और प्रखंड को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उसको जो है एक समयबद्ध तरीके में हम लोग रिजॉल्व करें और वो सभी ज़मीन मुहैया कराए जा सकें ताकि वो प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं वो शुरू हो सके। साथ रिलेटेड हमारे KCC का हुआ मैटर या लोन वेवर, ऋण माफ़ी का हुआ, या फिर PMFME, PMEGP का हुआ, तो उसको भी हम लोगों ने फ्लैग किया है और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हुए हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया है कि भाई उसको ख़त्म किया जाएगा। साथ ही साथ CMEGP हमारा होता है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसके बाद फिर जो हम लोग का है स्कॉलरशिप का है, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने दिया है। साथ ही कई तरह के आवास योजनाएं होते हैं, जाहिर स्थान, कब्रिस्तान होते हैं, इन सभी का रिपोर्ट्स जो है प्रतिवेदन COs के यहाँ से आना होता है। उन सभी के लिए भी हम लोगों ने जो है सभी में एक टाइमलाइन दिया है कि उनको जो है सो हम लोग निर्धारित समय सीमा में हम लोग ख़त्म करेंगे। साथ ही RCD है, REO है और साज है, तो इन लोग के जो रोड्स हैं इनका भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग को लेकर के भी चर्चा की गई है। जो 8 लेन सड़क है उसमें कुछ दिनों पहले खबर आई थी मरम्मती वगैरह का, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और उनको 4-5 दिनों का समय दिया गया है जिसमें वो मरम्मती वगैरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। बहुत सी झाड़ियाँ वगैरह उग गई है, उसको भी कटिंग वगैरह कराएंगे। साथ ही साथ कुछ एक जगह पे इंक्रोचमेंट का, शिफ्टिंग का भी इशूज़ रहा है, उस पर भी हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया है। और इलेक्ट्रिसिटी पोल पे नहीं चल रहा था तो उसको भी लेकर के नगर निगम और साज मिल करके उसको सॉर्ट आउट कर रही है। तो
इन सभी चीज़ों पे कुल मिलाकर के हम लोगों ने बैठक किया है और हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से रिज़ॉल्व कर सकें।